हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस सेक्टर 2। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हों। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, अभी एग्जाम बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इस समय हम बायोलॉजी का एक सीरीज लाए हैं जिसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, जो कि पाचन के बारे में था। आज चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो का मकसद है कि 1 से 2 स्लाइड के अंदर आपका पूरा चैप्टर को रिकॉल करा दिया जाए, यानी याद करा दिया जाए। जो जो कि इसमें इम्पोर्टेंट होगा वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का ये चैप्टर श्वसन तंत्र के बारे में है, अर्थात रिस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र आखिर किसको बोलेंगे? श्वसन तंत्र यानी अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता है, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है, अर्थात रिस्पायरेटरी सिस्टम। सिस्टम यानी कोई इसमें बहुत सारे अंग मिल करके काम करें। अब श्वसन के बारे में जानते हैं। श्वसन, आखिर श्वसन क्या होता है, इसे परिभाषित कैसे करें? श्वसन श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में तोड़ देता है। अर्थात सिंपल रूप से कहा जाए तो श्वसन का मेन उद्देश्य है कि ऊर्जा का प्राप्ति करना, ऊर्जा को प्राप्त करना, अर्थात ऊर्जा उत्पादन के लिए श्वसन जरूरी है। अब देखिए ऊर्जा किस रूप में उत्पादन है? ATP के रूप में। ऊर्जा जो होगा ATP के रूप में उत्पादन होगा। ATP क्या? ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये ATP को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, जैव ऊर्जा। अब देखिए 38 ATP मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल करके इसे तोड़ता है एंजाइम के साथ CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में। अब देखिए इसको बैलेंस, ये नहीं है, बैलेंस कर देते हैं। कार्बन 6 है, यहाँ 6 कार्बन दे दीजिए। हाइड्रोजन 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 6 देते हैं, 12 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ टोटल कितना हुआ? 6 ऑक्सीजन इधर, 12 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन। यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 देंगे, 12 ऑक्सीजन, 6 18 ऑक्सीजन हो गया। ये बैलेंस हो गया। अब आगे चलते हैं। श्वसन 2 टाइप का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यानी वायवीय श्वसन उस श्वसन को कहते हैं जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अर्थात ऑक्सीजन इसमें जरूरी है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक। अब दूसरा देखिए, दूसरा है वायवीय श्वसन जो होगा उसका पहला चरण कोशिका द्रव में होगा और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। पहला चरण कोशिका द्रव में होगा और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और अवायवीय श्वसन में ये पूरा प्रक्रिया कोशिका द्रव में, यानी अवायवीय श्वसन जो होगा कोशिका द्रव में ही होता है। आपको बताए होंगे कल कोशिका के बारे में। ये कोशिका द्रव होता है, इसके अंदर केंद्रक होता है, इसके अंदर केंद्रक द्रव होता है, ऐसा होता है। और तीसरा देखिए, वायवीय श्वसन में इसमें ज्यादा एनर्जी बनता है क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है। और अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा बनता है इसमें। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे है पौधे में श्वसन। पौधे में श्वसन कैसे होता है ये जानेंगे। पौधे में श्वसन विसरण क्रिया द्वारा होता है, यानी विसरण क्रिया द्वारा पौधे में श्वसन होता है। पौधे में 3 टाइप से श्वसन देखा गया है, यानी पत्तियों के रंध्र द्वारा, वातरंध्र द्वारा और अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा। ये 3 स्थान से पौधों में श्वसन होता है, रंध्र, वातरंध्र और अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा। अब इतना हम फिर से रिकॉल करा देते हैं एक बार। श्वसन तंत्र जिसमें श्वसन के बारे में पढ़ना। अब श्वसन, श्वसन यानी ऊर्जा का उत्पादन होता है इसमें। अब देखिए ऊर्जा किस रूप में उत्पादन होगा? ATP के रूप में। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP को और क्या कहा जाता है? जैव ऊर्जा। ठीक। अब देखिए यह एक रासायनिक समीकरण है। ग्लूकोज आया, इसमें ऑक्सीजन मिला, ग्लूकोज को तोड़ दिया CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में। आगे वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में पहला चरण कोशिका द्रव में होता है, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में।
जबकि अवायवीय श्वसन में पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है। वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा बनता है, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा बनता है। अब देखिए, पौधों में श्वसन विसरण क्रिया द्वारा होता है और इसमें 3 टाइप से होता है, पत्तियों के रंध्र, वातरंध्र और अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे देखिए, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान यानी श्वसन कैसे होता है। अब देखिए, कुछ जंतु के नाम है और उसके श्वसन अंग है। मछली में श्वसन कहाँ से होता है? मछली में गलफरा होता है बगल में, वही गिल्स, उसी के द्वारा श्वसन होता है, यानी मछली में गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। तिलचट्टा देखे होंगे, कॉकरोच जिसे बोलता है। तिलचट्टा में होता है श्वास नली यानी ट्रेकिया के द्वारा, श्वास नली के द्वारा तिलचट्टा में श्वसन होता है। अब आगे है केचुआ अपने बाहरी यानी त्वचा से श्वसन होता है। केचुआ में किससे होता है? त्वचा से। मच्छर श्वास नली यानी ट्रेकिया से अपना श्वसन करते हैं। मच्छर श्वास नली यानी ट्रेकिया से अपना श्वसन करते हैं। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे है मानव का श्वसन। मानव का श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से फेफड़ा भूमिका निभाता है, यानी फेफड़ा से मनुष्य श्वसन करता है। अब आगे है श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग 2 टाइप का होता है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन यानी श्वास अंदर लेना, एक्सपायरेशन श्वास को बाहर छोड़ना। ये 2 टाइप का हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए मनुष्य का श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। शुरू कहाँ से होता है? नाक से होता है। नाक में बाल होते हैं। अब देखिए, हवा में बहुत सारे गैस मिले रहते हैं और उसमें धूलकण भी होता है। धूलकण को कौन सोख लेता है? नाक में जो बाल होता है वो रोक लेता है। उसके आगे है नासिका कपाट। नासिका कपाट में एक मतलब चिपचिपा टाइप का द्रव होता है, द्रव नहीं बोला जाए, उसमें म्यूकस होता है, वो बहुत सारे धूलकण को वो भी रोकता है। आगे होता है लैरिंक्स, जिसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। उसके आगे है ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकस के आगे है ब्रोंकियोल्स। उसके बाद वायु कोशिका में आके पूरा ऑक्सीजन को वो ग्रहण कर लेता है। इसे हम डायग्राम के द्वारा बता देते हैं। चलिए अब डायग्राम से समझ लीजिए। यहाँ देखिए, नासिका बेस, यहाँ से वायु इंटर करेगा, आगे आते हुए गला से होते हुए यहाँ लैरिंग्स है, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है। इसके आगे है ट्रेकिया जिसे श्वास नली कहा जाता है। इससे आगे 2 भाग में बढ़ गया है, यहाँ ब्रोंकियोल्स है, इसके ऊपर है ब्रोंकस। ऐसे होते हुए यहाँ लास्ट में है वायु कोशिका, यहाँ आके ऑक्सीजन को रिसीव कर लेता है। उसके बाद ब्लड में मिल करके उसके बाद पूरे शरीर में चला जाता है। अब आगे बताते हैं। जैसा कि आप डायग्राम से समझ चुके होंगे मानव के श्वसन तंत्र के बारे में, हम भी इसी सीक्वेंस में यहाँ लाए हैं, आपको इसी तरह याद रखना। नाक से यहाँ श्वास जाता है। उसके आगे है नासिका कपाट, इसमें म्यूकस होता है जो कि धूलकण को चिपका लेता है इसके आगे होता है लैरिंग्स, यहाँ कंठ के पास लैरिंग्स, जो कि साउंड बॉक्स होता है, इसी से आवाज निकलता है। इसके आगे है ट्रेकिया जिसे श्वास नली कहा जाता है। आगे जाके ये 2 भाग में बढ़ता है। उसके बाद है ब्रोंकस के आगे होता है ब्रोंकियोल्स। अंततः जाके वायु कोशिका में ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया जाता है और पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। अब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता वैसा वायु को फिर से बाहर श्वास के द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हम इस छोटे से वीडियो में पूरे चैप्टर का कंसेप्ट देने का प्रयास किए हैं। तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग इतना कम से कम याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन की परिभाषा दें। सिंपल क्वेश्चन है। अभी बताएं श्वसन की परिभाषा। अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा? देखिए, ऐसे लिखिएगा कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और जिससे यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है? CO2 प्लस
H2O प्लस ऊर्जा में तोड़ देता है। इस तरह लिख के इसको एक समीकरण के द्वारा व्यक्त कर दीजिएगा। जैसे किसमें तोड़ा था? ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिला और कुछ एंजाइम इसकी उपस्थिति में किसमें तोड़ दिया? ग्लूकोज को तोड़ा किसमें? CO2 में प्लस H2O में प्लस एनर्जी को रिलीज किया। इस टाइप से लिख दीजिएगा और इसको बैलेंस कर दीजिएगा। 6 कार्बन है, यहाँ 6 कर दीजिएगा। हाइड्रोजन 12 है, 6 हाइड्रोजन 12 हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ? 12 6 18, यहाँ 6 है, 6 12 18 हो गया। इस टाइप से लिख दीजिएगा श्वसन की परिभाषा, उसके बाद यह समीकरण। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ खास अब लिखना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन पूछता है, सिंपल है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताए। आपको यह अंतर इस टाइप से लिखना है। एक बगल लिखना है वायवीय श्वसन, एक बगल लिखना है अवायवीय श्वसन। इस टाइप से लिख करके इसको एक डब्बा में बंद कर दीजिएगा और नीचे लिखिएगा 2-3 पॉइंट। पहला बताइए चाहिए, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। फर्स्ट नंबर लिखिएगा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक। दूसरा बताइए, जबकि अवायवीय श्वसन में क्या लिखिएगा? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन का दूसरा, इसका पहला चरण कोशिका द्रव में होता है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि इसमें अवायवीय श्वसन में पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही होता है। वायवीय श्वसन में ज्यादा एनर्जी बनता है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम एनर्जी बनता है। और चौथा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद इसका CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में एनर्जी बहुत कम ही बनता है, नहीं के बराबर, और इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इस टाइप से लिख दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के श्वसन अंग को बताएं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मछली का श्वसन तंत्र क्या होगा? गिल्स यानी गलफरा, गिल्स से वह श्वसन लेता है। मच्छर का श्वसन तंत्र, मच्छर हो जाएगा श्वास नली यानी ट्रेकिया, श्वास नली। केचुआ का क्या हो जाएगा? केचुआ बाहरी सरफेस से लेता है यानी त्वचा, केचुआ का हो जाएगा त्वचा। मनुष्य का हो जाएगा फेफड़ा, मनुष्य के बारे में बताया था, मनुष्य का फेफड़ा। इस टाइप से आपको लिख देना है। तो ये चैप्टर भी इस तरीके से खत्म हुआ। तो इसमें हम जितना जरूरी था उतना बता दिए छोटे से वीडियो में, और ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं गए क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश की। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।